बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम गोल्ड का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। गोल्ड ने ये मंडे मॉर्निंग में एक गैप छोड़ा था 2 फरवरी को, तो उसके बाद मंडे को ये बुलिश रही, ट्यूसडे को बुलिश रही और वेडनेसडे वाले दिन आधे दिन बुलिश रही। उसके बाद तकरीबन न्यूयॉर्क सेशन में इसका एक फॉल आना शुरू हुआ, यहाँ तक ये थर्सडे वाले दिन भी जो है ना ये बिरिश रही। और आज फ्राइडे वाले दिन जो है इसने मॉर्निंग में ये जो मंडे मॉर्निंग का गैप था इसको फिलअप किया। यहाँ से किसने विक लगाई और सीधा ऐसे इन साइड एक क्लोजिंग दी है। इन साइड क्लोजिंग देने के बाद इसने यहाँ से तकरीबन 4750 से लेकर 4900 तक 1500 पिप की एक मूव क्रिएट की है। तो अब जो मार्केट में खबरें चल रही हैं कि कुछ इस तरीके से कि यूएस और चाइना की कोई बातचीत हुई है कि वो एक सॉलिड डील बनाना चाह रहे हैं, अपने जो ताल्लुकात डिफरेंसेस है उनको साइड पर करना चाह रहे हैं और एक सॉलिड डील बनाना चाह रहे हैं, मार्केट में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस को एक्चुअली वो स्टेबल करना चाह रहे हैं कि गोल्ड इस टाइम बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुआ है, मेटल्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गए हैं। तो अब वो चाह रहे हैं कि कोई अच्छी डील बनाई जाए, मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, दोनों तरफ की जो है ना जो एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट्स हैं उनको जो है ना किसी एक पॉइंट पे लाया जाए जहाँ पे दोनों पार्टीज एग्री हों। अगर ये इनकी कोई अच्छी डील बन जाती है तो मार्केट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ सकती है, तो गोल्ड जो है ना एक रेंज बाउंड हो सकता है। तो गोल्ड जो है ना फरवरी का मंथ वैसे भी ही रेंज में रहता है, जैसे मैंने पिछली अपनी स्टार्ट वीडियो में बात की थी, गोल्ड जो है ना फरवरी में रेंज में रहता है। तो फरवरी का फर्स्ट वीक जो है ना ये अपनी एक रेंज सेट करेगा। तो इसने अपना एक लो लगाया तकरीबन 4400 का और ऑलमोस्ट एक इसने हाई जो लगाया 5100 का। तो गोल्ड जो है ना पूरा मंथ इसी रेंज में रहेगा। इस रेंज को ब्रेक करना है, इसके लिए ऊपर वाला साइड तो मुश्किल है कि 5100 ये ब्रेक करे, नीचे वाली साइड में भी ये 40 तक आ जाए, लेकिन वो भी अभी नजर चांसेस नहीं आ रहे हैं। अगर कोई एक सॉलिड डील भी बन जाती है, बहुत सॉलिड डील हो जाती है, ईरान का मामला भी सॉल्व हो जाता है, यूक्रेन रशिया का मामला भी सॉल्व हो जाता है, चाइना और यूएस भी डील बना लेते हैं, तो तब जो है ना गोल्ड चांसेस है कि 38,400 पे आ जाए, 38,400 पे आ जाए। लेकिन अभी जो इसने रेंज क्रिएट किया 44 से 51, गोल्ड इसी में ही रहेगा। गोल्ड का जो फरवरी वाले मंथ है मे भी मार्च में भी ये ऐसे ही रहे अगर कोई इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होती। तो ये जो आज इसने गोल्ड ने एक रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट किया, हम लेट से इसको भी कहें तो यहाँ से हमारी एक बाइंग की एंट्री बनती है। अगर हम इस गोल्ड को बाइंग जोन में देख रहे हैं तो यहाँ से हमारी एक बाइंग की एंट्री बनती है। तो 4700 ये एक वैल्यू नंबर आ रहा है, यहाँ से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट जो है ना हम ऑलमोस्ट 4750 का टारगेट ले सकते हैं, 500 पिप का टारगेट ले सकते हैं। यहाँ से हमने ट्रेड प्लान कैसे करनी है, वैसे ही जो हमारा एक ही जो मोटो रहा है शुरू से कि आपने रिजेक्शन का वेट करना। जैसे यहाँ से इनसाइड क्लोजिंग आती है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, मार्केट आती है इसको स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग देती है, तो आप इस रिजेक्शन ब्लॉक से एक एंट्री प्लान करें। जैसे यहाँ पे एक एंट्री मिलती है उस वीक के नीचे आपने एसएल रखना है और यहाँ से एक बाई की ट्रेड लेनी है और आप इजीली जो है ना तकरीबन 70-80 पिप के एसएल के साथ 400-500 पिप इजीली टारगेट कर सकेंगे। अच्छा, एक तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास बाइंग के लिए, और दूसरी हमारे पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी है। अगर गोल्ड ऊपर जाता है, अगर गोल्ड जिस तरह ये मंडे मॉर्निंग में शुरू में ही एक्टिव रहा है, तो ये हमारे पास एक सॉलिड जोन है गोल्ड का। यहाँ से हम एक इसमें सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये गैप था, ये एफपीजी के थ्रू गैप फिल हुआ हुआ है, तो मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो ये एक सॉलिड जोन है सेलिंग एंट्री के लिए। तो हम यहाँ से 4980 से 500 के दरमियान से एक अच्छी सेलिंग एंट्री प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम एक सेल कर सकते हैं तो मार्केट वापस आ सकती है, तकरीबन ऊपर से सेल की ट्रेड से भी अब 400 से 500 पे इजीली कैच कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी ये सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप। सेल ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कहाँ पे नजर आ रही है हमें? यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि एक गैप था या फेयर वैल्यू गैप था, इसने फिल्ड किया हुआ, तो मार्केट यहाँ पे आएगी तो जरूर यहाँ से रिजेक्शन लेगी, हमें 400 से 500 पिप इजीली ये देगी। दूसरा क्या है, हम इस रिजेक्शन ब्लॉक से एक बाय की ट्रेड प्लान करें बॉटम से। जैसे यहाँ पे इनसाइड क्लोजिंग आती है तो देन हम बाय करें 400 से 500 पिप का इजीली टारगेट ले। अच्छा, अब करंट पोजीशन की बात की जाए तो करंट जोन हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जहाँ पे इस वक्त मार्केट आ रही है। अगर मार्केट यहाँ पे हमें कोई इनसाइड क्लोजिंग देती है, यहाँ से कोई एक रिजेक्शन देती है M5 मिनट में, मैं 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे खोल देता हूँ। अगर यहाँ पे मार्केट से हमें कोई इनसाइड क्लोजिंग मिलती है, जैसे हमारे पास इनसाइड क्लोजिंग आती है, तो देन हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिर्फ उस वीक के नीचे हम एसएल रखेंगे, छोटा सा 40 से 50 पिप के एसएल रखेंगे, और टारगेट जो है ना हम ये वाला जोन टारगेट कर सकते हैं। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ना जो अभी इसने क्रिएट किया 4880 पे,
तो हम 4880 पे हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से तकरीबन 400 पिप की एक ट्रेड बनती है। 4840 से लेकर 4880 तक 400 पिप की एक ट्रेड बनती है। आपका 100 पिप का जो है ना मुश्किल से एसएल बनेगा। तो यहाँ से हमारी एक सॉलिड ट्रेड बनती है, तो हम 400 पिप ले सकते हैं 100 पिप के एसएल के बदले। तो ये हमारा एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए। ये एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है ये M5 में, ये वाला जोन जो है एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो हम यहाँ से एक सॉलिड ट्रेड जो है ना वो ले सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ से स्वीपिंग होती है, जैसे अभी हो रही है, तो इसको टैप करने के बाद जैसे कि स्वीप मिलता है हमारे पास को इनसाइड क्लोजिंग आती है, तो हमारे पास एक सॉलिड जोन है ये कि हम यहाँ से एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकें। तो दूसरा हमारे पास एक ये वाला जोन भी है, ये नीचे जो इसने क्रिएट की है M5 मिनट में, ये वाला हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो मार्केट आके इस जोन को भी टैप कर सकती है, ये भी आपने पॉइंट में रखना है, क्योंकि गोल्ड का बेरिश एंड बुलिश इस टाइम दोनों मोड जो है ना वो एक्टिव हैं, ऊपर से बेरिश नीचे से बुलिश। तो ये हमारा एक जोन है बाइंग के लिए। ये पूरा जोन यहाँ से हमें कोई भी यहाँ से जैसे हमारे पास M5 में कोई साइड क्लोजिंग आती है तो हम यहाँ से एक बाइंग कर लेंगे। अगर यहाँ से क्लोजिंग नहीं आती तो हमारे पास एक ये जोन है बाइंग के लिए, अच्छा जोन है। यहाँ से हम मे भी न्यूयॉर्क सेशन में हमें यहाँ पे मिले तो यहाँ से हम एक अच्छी ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपने जियो पोलिटिकल सिचुएशन लाजमी अपने माइंड में रखनी है। गोल्ड उन पे बहुत ज़्यादा आजकल एक्ट कर रहा है जियो पोलिटिकल सिचुएशन पे। अगर सारे हालात नॉर्मल रहते हैं इस वीकेंड पे, जैसे जो है ना इस वीकेंड पे ईरान की भी टॉक है, यूएस, कतर, सऊदी अरेबिया, तो इनकी भी टॉक है ईरान के मामलात पे, तो वो भी अगर नॉर्मल रहते हैं तो गोल्ड जो है ना हमारा वापस आ सकता है तकरीबन 4400-4000 तक। ठीक है, तो आपने जियो पोलिटिकल सिचुएशन पे लाजमी नज़र रखनी है। फिलहाल हमारे पास एक जोन है बाइंग के लिए, यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक 400 पिप की ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक ये जोन है लिक्विडिटी वाला जोन, मार्केट यहाँ पे आती है, इसको टैप कर सकती है। और तीसरा हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है। और ऊपर से सेल का जोन हमारे पास क्या, एक ये वाला सेलिंग जोन है हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ से हम एक सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं 4950 से। दूसरा हमारे पास जोन कौन सा है, ये वाला, आप ये ले लें, अगर पूरा ऐसे ले लें तो ये हमारे पास एक जोन है तकरीबन, ये भी आ रहा है तकरीबन 4980 से 500 तक का जो जोन है स्टार्ट में बताया था। इस जोन से हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ये वाला सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है, एक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कैसे हमने लेनी, जब स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग आएगी तो देन हमने यहाँ से बाइंग करनी है और अपना 300 से 400 पिप का इजीली टारगेट लेना। बड़े टारगेट पे टाइम नहीं जाना कि मैं 1000-1500 पिप कैच करूँ, वो करने की जरूरत नहीं है। गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, 400 से 500 पिप लें और जो है ना आप साइड पे हो जाए मार्केट से प्रॉफिट लेके। तो इस वीडियो में गोल्ड की ये अपडेट देनी चाहिए जियो पोलिटिकल सिचुएशन के हवाले से और टेक्निकल के हवाले से। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।